तो अभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम 1.67 में 100 का डिवाइड करेंगे, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 100 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पर देखें, पहले पॉइंट देखिए, जो पॉइंट है इसके पहले की संख्या को हमें लेना। हम अपना डिवाइड किस दिशा से करना शुरू करते हैं? ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। ये राइट, लेफ्ट से राइट हैंड साइड की ओर शुरू करते हैं। तो क्या ये 100 से बड़ा है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अगला अंक शामिल करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये पॉइंट आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम हटा देंगे। पॉइंट हटेगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला अंक लेते हैं। क्या यह 100 से बड़ा है? नहीं है। देखिए पॉइंट के बाद, पॉइंट शिफ्ट करने के बाद एक अंक शामिल कर सकते हैं। केवल कितना अंक शामिल कर सकते हैं? एक अंक ही शामिल कर सकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तो डिवाइड हो गया कितनी बार? 0 बार। फिर हमने इसको घटा देना है। 0 बार कैसे होता है? देखिए 100 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 0 आता है। फिर हम ऊपर से एक अंक को यहाँ ले आ सकते हैं। अगेन डिवाइड हो गया कितनी बार? एक बार। ठीक है, कितना आ गया? 100। फिर हमने इसको घटा दिया, आ गया 67। पॉइंट लगा रखा है तो आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है, तो अब क्या लगाना शुरू करेंगे? 0 लगाना शुरू करेंगे। फिर डिवाइड हो गया कितना? 6 बार। देखिए 100 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? सॉरी, यहाँ 6 है, लेस देन 670 मिलता है। यानी कितना आ गया? 600। फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया, पॉइंट लगा रखा है तो 0 आएगा। अब हम 100 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 700 मिल जाएगा। फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया, 0 आ गया। 0 आपका क्या है? सेंसफल है, ये आपका भागफल है। इसके इक्वल टू में हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। ट्रिक यह है कि नीचे यहाँ पे एक के साथ कितने 0? 1 2। तो ये पॉइंट आपका डिवाइड में है। मल्टीप्लाई में होता है तो पॉइंट पीछे जाता है, डिवाइड में होता है तो पॉइंट आगे आएगा। कितना डिजिट? 1 2 0 है तो 1 और 2 डिजिट आगे आ जाएगा। तो देखिए 1 2 और ये पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप इसको समझ सकते हैं। फाइनल वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 34 में 1 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आप बिल्कुल आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। 2 अंक की संख्या तो यहाँ 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 12 से बड़ी है? यस। अब हम 12 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 34 से बड़ा नहीं, या ऐसे समझिए 12 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि लेस देन 34 मिले। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया? 24। तो डिवाइड हो गया 2 टाइम, आ गया 24। इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए? पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब हम 1 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 8 से। कितना आ गया? 96। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 4। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। डिवाइड हो गया कितना? 3 टाइम, आ गया 36। फिर हमने माइनस किया, आ गया 4। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। फिर कितना? 3 टाइम, फिर कितना? 36 आ गया। फिर माइनस किया, 4 आ गया। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड आगे चलता रहेगा। ये क्या है? भागफल है। इसके बराबर में हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 34 में 1 2 का डिवाइड किया, कितना मिल गया? 2.8333 मिल गया। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 145 में 23 का डिवाइड कैसे करें?
इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 23 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। 2 अंक की संख्या तो पहले 2 अंक के साथ तुलना करो। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अच्छे से क्लियर है तो आपको डिवाइड में गलती नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से डिवाइड कर पाएंगे आप। क्या यह 23 से बड़ा है, नहीं है तो अगला अंक शामिल कर लो। अब ये 23 से बड़ा है, यस। अब 23 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 145 से बड़ा ना आए। तो 23 को हमने गुणा किया किससे, लगाओ दिमाग, 6 से। फिर हमने इसको घटाना है। जैसे इसको 6 से गुणा किया है, बड़ा नहीं आ रहा, फिर 7 से गुणा करके भी देखो। 7 से गुणा करेंगे तो 145 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 6 आपका सही है, 6 है, परफेक्ट है। फिर हमने घटाना है, कितना आ गया, 7। अब क्या करें, ध्यान से देखो, क्या ये 23 से छोटा है, यस। हमेशा ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या आएगी वो छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का हम डिवाइड किए हैं, यानी 23 से छोटी मिलेगी। यहाँ पर डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब हमने भाग दिया तो कितना बार आ गया, 3 बार। 23 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आता है, 69। फिर सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। क्या ये 23 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है आपका, 0 बार होता है। फिर हमने माइनस किया, 10 आ गया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना आए, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये क्या है, भागफल है, कितना आ रहा है, 6.304 आ रहा है। ओके, फाइनली वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। हेलो आप सभी के सभी, इस वीडियो में हम 10.47 में डिवाइड करेंगे 87.25 का। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या को डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना है इसको हम यहाँ लिख दें, किस में, इससे पहले लिखी हुई संख्या में, इसको यहाँ बीच में लिखे हैं। हम इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर पॉइंट के बाद कितना के 1 2, नीचे भी पॉइंट के बाद 1 2, तो आपको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी पॉइंट के बाद समान अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद समान अंक है, तो कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर कितना बन गया, 1047, नीचे बन गया आपका 8725। तो इस डिवाइड का मतलब क्या है, अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ नीचे से पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 100। कैसे, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 2, तो ऊपर 1 के साथ 1 2 0 आता है, ठीक है। 3 अंक होते हैं, 3 0, 1 अंक होता है तो 1 0 आता है, ठीक है। अब हमने इसके 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक। यहाँ ए के साथ कितने 0, 1 2, ये तो पॉइंट आपका 1 2 2 अंक पीछे चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए 1047 पॉइंट ऐसा आएगा, तो वो क्या है, 1047 है। इस तरीके से पॉइंट हटता है, ठीक है। अब इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो फिर हम काम करते हैं, पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। 10,417 आ गया, इससे बड़ा है, यस। डिवाइड हो गया कितना, एक बार, फिर हमने इसको घटाना है, कितना आ गया, 5 4 7 और एक पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। फिर हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना आए, तो हमने इसको जैसे गुणा किया 2 से,
फिर हमने घटाया, 0 आ गया। 0 आते डिवाइड आपका पूरा हो गया। ये क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास? ये आ गया। तो अभी हमने क्या सीखा? ये सीखा कि 10.47 में हमने डिवाइड किया 87.25 का, तो कितना मिल गया? 0.12 मिल गया। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो अभी हम 13.2 में डिवाइड करेंगे 0.006 का। सर्वप्रथम हमारा टारगेट क्या है? इनके जो पॉइंट है इसको हटा देना। देखिए बच्चों की दिक्कत क्या है कि पॉइंट को देखा नहीं, बुखार आया नहीं, पॉइंट आ गया, अब डिवाइड कैसे करेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो आज इसका मैं समाधान लेकर आया हूँ। क्या करना है? पहले पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट कैसे हटेगा? ध्यान से समझ लो, एक बार ही समझना है, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी आपके। यहाँ से पॉइंट हट गया, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 1। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, तो 1 2 3 0 आ गए। ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा मल्टीप्लाई 1। पॉइंट के बाद कितना? 1 डिजिट है, 1 0 आ गया। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर कितना आ गया? 132 आ गया, मल्टीप्लाई 100। तो 100 के साथ कितने 0 है? 2 0 है, तो इसके साथ आपके 2 0 आ गए। नीचे देखिए 006 का मतलब क्या है? 6 है। तो इस डिवाइड का मतलब क्या हो गया? यहाँ से जब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट, इसका हल किया तो इस फॉर्म का हो गया। तो यहाँ पे 6 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। अब 6 एक अंक की संख्या, तो एक अंक के साथ तुलना करो, बड़ी है नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। 6 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे? 13 से बढ़ाना है। देखिए एक संग संग, बे संग 12, फिर हमने घटाया, फिर ऊपर से, फिर 2 बार, फिर आगे कितना है? 0 0, तो 0 को नीचे लेके आएंगे। 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड 0 बार, फिर घटाया 0 बार, फिर ऊपर से 0 को यहाँ लेके आए। 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड 0 बार, फिर घटाया 0। यह जो 0 आ रहा है घटाने पर, इसमें और इस ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इसको हम एक डिजिट की तरह ट्रीट करते हैं, इसको हम सेंसफल की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये आपका क्या बन गया? भागफल। तो इसके बराबर हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया? 2200 आ गया। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या सीखा? 13.2 में डिवाइड किया किसका? 0.006 का। कितना मिल गया? 2200 मिल गया। आप सभी कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 2593 में 21 का डिवाइड करेंगे, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं किसका डिवाइड करना होता है? जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या, जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ 21 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये बड़ी है? यस। अब हम 21 को 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लेस देन 25 मिले? तो हमने 21 को 1 से मल्टीप्लाई, 21 आ रहा है, 2 लेस देन 25, फिर सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 4। ऊपर से 21 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 7। ऊपर से फिर 3 को यहाँ लेके आ जाते हैं। ठीक है। 21 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, कितना गया? 63। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, 10 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख सकते हैं। अब हम इसको कौन से संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इससे बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। 4 से गुणा किया, किससे? 4 से। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। क्या है? भागफल है। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 2593 में
21 का डिवाइड किया कितना मिल गया 123.4 मिल गया, और आगे आप डिवाइड करेंगे। तो आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम 37 में 114 का डिवाइड कैसे करें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसका डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। आप जानते हैं डिवाइड के सिंबल के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है, इसमें इससे पहले लिखी हुई संख्या में। क्या ये इससे बड़ी है, नहीं है, तो एक काम करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें लेस देन 370 मिलना चाहिए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना गया 8, 2 पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना 8, 2, 2, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 2 और 5 पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो अभी इस प्रकार से हमने क्या सीखा, 37 में 114 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 0.32 मिल गया। आप सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम 414 में 34 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं डिवाइड के सिंबल के बाद लिखी संख्या को डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, इससे पहले लिखी संख्या, इसको बीच में लिखते हैं। तो 34 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। 2 अंक की संख्या तो यहाँ 2 अंक के साथ तुलना करूँ, क्या ये बड़ा है, यस। अब इसको 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लेस देन 41 मिलना चाहिए, यानी 41 से कम मिलना चाहिए। तो हमने 34 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 से, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ गया 7, ऊपर से एक डिजिट को हम यहाँ ले आएंगे। 34 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया, यहाँ का आ जाता है 6। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें, आगे हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में फिर पॉइंट लेना होता है और इसके साथ यहाँ 0 लिख देते हैं। तो डिवाइड कितनी बार हो गया, एक बार, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया 26 आ रहा है, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिखना नहीं भूलेंगे। फिर इसको हमने कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 चौक 28, 2 क्रिया गया 21 और 2, फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। इस प्रकार से अभी हमने 414 में 34 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 12.17 मिल गया। सभी कैसे हैं, अभी इस वीडियो में हम 52 में 67 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं डिवाइड के सिंबल के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये 67 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर हम पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब ये बड़ी है, यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें लेस देन 520 मिलना चाहिए। तो 67 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, लगाओ दिमाग, जल्दी बोलो। इसको हमने 7 से गुणा कर दिया, 7 7 49, 4 के आ गया, 7 संग 42 और 4 46, 520 से बड़ा नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 469 आ रहा है। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए 8 से भी गुणा करके देख लेना चाहिए उसी समय, ठीक है। 8 से गुणा करेंगे तो 8 संग 48, यानी इससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने घटाया, यहाँ देखिए घटाएंगे तो भी पता लग जाएगा। यदि इससे छोटा आ रहा है तो उसका मतलब डिवाइड सही किया, यदि इससे बड़ा आ रहा है मतलब डिवाइड में गलती कर दी है। ऐसे भी आप साथ ही साथ चेक कर सकते हैं, ओके।
तो हमने घटाया, कितना आ गया 1 और 5, पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ 0 लिख देंगे, ये ध्यान रखें विशेष रूप से। अब हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना है। फिर वही कितनी बार डिवाइड हो गया, 7 बार, वही 469 आ गया। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 1 और 4, 41 आ गया। पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। फिर इसको कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि इससे बढ़ाना है। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। क्या बन गया, भागफल बन गया। इसके इक्वल टू हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो अभी इस प्रकार से हमने क्या सीखा, 52 में 67 का डिवाइड करना सीखा। कितना मिल गया, 0.77 मिल गया। हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 7 में 8 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 8 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, आप जानते हैं डिवाइड के सिंबल के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। अब देखिए क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे। क्या ये 8 से बड़ा है, यस। देखिए पहले 8 से बड़ा नहीं था इसीलिए पॉइंट लिया, 8 से बड़ा होता तो डायरेक्ट डिवाइड करना शुरू कर देते। अब 8 को हम 8 के टेबल को कितनी बार लें कि लेस देन 70 मिले, तो 8 के टेबल को हम लेते हैं 8 बार, कितना मिल जाता है 64। फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना आ गया 6, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। 8 के टेबल को लेते हैं हम कितना 7 टाइम, कितना मिल गया 56। फिर सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 4, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। 8 के टेबल को लेते हैं हम 5 टाइम, कितना आ जाएगा 40। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो 8 का टेबल लिख कर भी कर सकते हैं। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 0। लिख कर करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे। 8 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 70 से बढ़ाना है। 1 8 8 2 8 16 3 8 24 4 8 32 5 8 40 6 8 48 7 8 56 8 8 64 9 8 72। देखिए 9 बार लिया तो 70 से बड़ा आ गया। 8 बार लिया तो कितना 64 आ रहा है, जो कि 70 से बड़ा नहीं। फिर हमने घटाया, फिर 8 का पहाड़ा कितनी बार लेंगे, 60 से बढ़ाना है। देखिए 7 बार लिया, 60 से बढ़ाने कितना आ रहा है 56। फिर हमने घटाया, फिर जैसे हम 5 बार लेते हैं तो एग्जैक्ट हमें 40 मिल जाता है। जितनी बार पहाड़ा लेंगे उतनी बार आपका डिवाइड होगा। ये आपका क्या बनता है, भागफल बनता है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं। ओके, आसान है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पाए हैं। और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, सुरेंद्र खिजरी कैशियल एकेडमी। हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे 215 में 45 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 45 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। अब जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसमें, इससे पहले लिखी संख्या में। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करो। क्या 45 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको अच्छे से क्लियर है तो आप बिल्कुल आसानी से अपना डिवाइड कर सकते हैं। अब इस 45 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें लेस देन 215 मिलना चाहिए। 215 से छोटा मिलनी चाहिए संख्या है। तो 45 को अलग अलग संख्याओं से गुणा करके देखते हैं। इसको हमने 4 से गुणा किया, फिर इसको जैसे हमने 5 से गुणा करके देखा, ये तो बड़ा आ रहा है 215 से, लेकिन 4 बार लेते हैं बड़ा नहीं। फिर हमने इसको घटा दिया, कितना आ रहा है, अब हम क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट लो और इसके साथ 0 लिख दो। अब 45 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 350 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग, आपने दिमाग लगा लिया होगा कि इसको जैसे हम 7 से गुणा करते हैं
7 तो 5 35, 3 के लिए चला गया, 7 चौक 28 और 3 31। फिर हमने माइनस करना होता है, कितना आ गया 5 और 3, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर 350 बन गया, तो फिर डिवाइड 7 बार, यानी अब क्या होगा, ये ऐसा करके रिपीट होता जाएगा। तो इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, ये, और अप्रोक्सीमेट इसको हम कितना लिखें, आगे भी 7 आएगा, 7 7 आएगा। ये जो रिपीटेड नंबर है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे में +1 करके लिखेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट हम इसको कितना लिख सकते हैं, 4.78 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है वो मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। यदि पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ नहीं आया, तो आप ऐसे 7 7 ही समझ लो कि यह आ रहा है। तो अभी इस वीडियो में हमने 215 में 45 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 4.77777 या 4.78। चलो आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 56 में 216 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 216 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है, क्या ये 216 से बड़ी है, नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और 0 लिख देंगे। कितना बन गया 560। अब 216 से बड़ा है, यस। अब 216 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 560 से बढ़ाना है। तो जैसे 216 को हम 2 से गुणा करते हैं तो आपका 560 से बड़ा नहीं है, लेकिन इसको 3 से गुणा करते हैं तो 560 से बड़ा आ रहा है। तो बड़ा तो चाहिए नहीं, तो फिर आपका भाग कितनी बार गया, 2 बार। ये ध्यान रखें। अब हमने घटाया, कितना गया 8, 2 और 1। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या आ रही है वो आपकी छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया। इन 216 से छोटी आ रही घटाने पर, इसका मतलब डिवाइड सही करें आप। पॉइंट लगा रखा है तो क्या करना है, घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। अब लगाओ दिमाग, इसको हम 6 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, तो हमने फिर 5 से गुणा कर दिया। छोड़ो, मैंने क्या कहा, 5 से गुणा कर देते हैं, काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया, फिर हमने घटा दिया, 0 0, पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या सीखा, 56 डिवाइडेड बाई 216 कितना मिल गया, 0.25 मिल गया। आप सभी कैसे, अभी इस वीडियो में हम 5 में 112 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या का डिवाइड करना होता है। किस में, इससे पहले लिखी संख्या में। जिसका डिवाइड करना है इसको हम यहाँ लिखते हैं। इसका डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये इससे बड़ी है, नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। क्या आप बड़ी, अभी भी बड़ी नहीं है, तो फिर आपका डिवाइड कितनी बार होता है, 0 बार होता है। फिर हमने घटा दिया, घटाते ही क्या करना है, देखिए पॉइंट लगा रखा है तो हमारे पास क्या ऑथोरिटी रहेगी, घटाते जो इसके साथ 0 लिख देना है। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 500 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग, इसको हमने 4 से गुणा कर दिया, फिर हमने इसको घटा देना है। पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देना है। फिर डिवाइड कितना हो रहा है, 4 बार ही हो रहा है, क्योंकि यदि इसको हम 5 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है। फिर डिवाइड हो गया 4 बार, फिर हमने इसको घटा देना है। पॉइंट लगा रखा, 0 आ जाएगी। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने 5 डिवाइडेड बाई 112 किया, कितना मिल गया, 0.044 मिल गया। चलो आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 6 में 13 का डिवाइड कैसे करें,
या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह बड़ी है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। अब हम 13 का टेबल कितनी बार लें कि 60 से बड़ा ना आए, या ऐसे समझो 13 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 60 से बड़ा ना आए। तो 13 को हमने गुणा किया 4 से। किससे गुणा किया? 4 से। 52 आ रहा है, जो क्या है 60 से बड़ा नहीं है। और घटाया, घटाने पर जो संख्या आ रही है वो हमेशा ध्यान रखें, जिस संख्या का डिवाइड करें उससे छोटी है, इसका मतलब डिवाइड सही किया है। यहाँ कितना रहा 8, 13 से छोटा है, इसका मतलब डिवाइड सही किया है। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिखना ना भूलें। ओके, आसान है। अब इसको जैसे हम 6 से गुणा करते हैं, किससे? मल्टीप्लाइड बाई 6, कितना आ गया 78। फिर हमने सब्सट्रैक्ट किया, आ गया 2, पॉइंट लगा रखा है 0, डिवाइड हो गया 1 टाइम, कितना आ गया 1 3। फिर सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ गया 7, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है? भागफल है। इसके इक्वल टू में अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने 6 डिवाइडेड बाई 1 3 किया, कितना मिल गया 0.0461 मिल गया। तो आप सभी के सभी इस वीडियो में हम 46 में डिवाइड करेंगे 3 1 2 का, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 312 का डिवाइड करना है, जिसका डिवाइड करना है इसको हम यहाँ लिखते हैं। इसका डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह इससे बड़ी है? नहीं है, तो क्या काम करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। अब इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 460 से बढ़ाना है। देखिए 312 को हमने 1 से गुणा किया। किससे गुणा किया? 1 से। भाग गया 1 बार। जो संख्या है यहाँ लिखना और इसको घटाना है। देखिए हमेशा ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या रही वो छोटी रहेगी। किससे? किससे छोटी रहेगी? जिस संख्या का डिवाइड करें, यानी 312 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड से ही किया है। अब पॉइंट लगा रखा है तो फिर क्या करेंगे, घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिख देंगे। अब इसको हम जैसे 4 से गुणा करते हैं, किससे? 4 से। कितना? 8, 4, इससे बड़ा नहीं आ रहा है। जैसे हम 5 से गुणा करते हैं 1480 से बड़ा आ रही है, ये भी ध्यान रखें। ऐसे करके भी आप साथ ही साथ चेक भी कर सकते हैं, और जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता जाएगा। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 2 और 3, 2, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? 46 में 312 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 0.14 मिल गया।